हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में जो कुबलर रॉस मॉडल है उसकी स्टेजेस दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और लिस्ट टू में दिया हुआ है स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो ग्रीफ की स्टेजेस दी हुई हैं, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, डिनायल। तो आइए समझते हैं कि कुबलर रॉस का मॉडल क्या है और यह क्या बताता है। तो जब हम कुबलर रॉस मॉडल की बात करते हैं तो ये मॉडल डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस के द्वारा दिया गया था। तो हम जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य का जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। जन्म, मृत्यु, दुख, लॉस, ये सब हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन जब कभी हमें अचानक से किसी बड़े नुकसान का, किसी हमारे लव्ड वन की डेथ का या किसी गंभीर रोग जिसका कोई इलाज नहीं है उसका सामना करते हैं, तो वह स्थिति मनुष्य के लिए भावनात्मक रूप से काफ़ी कठिन होती है। और इस समय जो मनुष्य की भावनाएं होती हैं वह स्वाभाविक रूप से बदलती हैं। तो इन्हीं भावनात्मक परिवर्तनों को समझने के लिए यह मॉडल डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने एक पुस्तक थी ऑन डेथ एंड डाइंग 1969 में जिसे लिखा था, उसके अंतर्गत उन्होंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को हम 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ या शोक के 5 चरण भी कहते हैं। तो इस बुक में उन्होंने लिखा कि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को समीप पाता है या उसे पता चलता है कि उसे कोई लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर आदि हो गई है, तो उसकी मानसिक स्थिति जो होती है वो कई चरणों से होकर गुजरती है। और यही चरण जो हैं उन्हें हम शोक या ग्रीफ की जो यूनिवर्सल प्रोसेस है उसके रूप में माने गए हैं। तो कुबलर रॉस ने कहा था कि जो ह्यूमन्स हैं, जो मनुष्य हैं, जब वह किसी दुःख का या उन्हें स्वयं की मृत्यु का आभास होता है, तो वह निम्नलिखित जो 5 अवस्थाएँ हैं, उनसे होकर गुज़रते हैं। तो इसकी जो पहली स्टेज है, वो है डिनायल, हिंदी में हम कहेंगे अस्वीकार करना। दूसरी स्टेज है एंगर स्टेज, क्रोध। थर्ड स्टेज है बार्गेनिंग स्टेज, जिसे हम कहते हैं सौदेबाजी। चौथी स्टेज है डिप्रेशन या अवसाद और 5वीं स्टेज है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। तो ये जो स्टेजेज़ हैं, 5 स्टेजेस हैं, तो यह हर व्यक्ति जब कोई भावनात्मक तनाव या किसी दुःख का सामना करता है तो इनसे होकर गुज़रता है। तो पहली जो स्टेज है डिनायल की, तो डिनायल स्टेज में जब किसी व्यक्ति को अचानक से पता चलता है कि सपोज़ कीजिए कि उसे कोई लाइलाज बीमारी है या उसे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो वह अचानक आई इस जो दुःख की घड़ी है या अचानक से आए हुए इस दुःख को स्वीकार नहीं करता है। वह सोचता है कि यह गलत है या ये नहीं हुआ है या उसे लगता है कि किसी ने उसने गलत सुन लिया है। तो जो ह्यूमन की डिफेंस मैकेनिज़्म होती है उस समय उसे अचानक सदमे में जाने से बचाती है। और व्यक्ति इस तरह से सोचता है कि नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, शायद गलतफ़हमी है। अगर दूसरे डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो कहेगा कि नहीं, नहीं ये रिपोर्ट गलत है। तो इस तरह का अप्रोच उसकी रहती है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है हमारी एंगर की, एंगर या क्रोध। तो उस समय क्या होता है जब धीरे-धीरे उसे पता चलने लगता है कि अच्छा ऐसा हो गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, व्यक्ति को उसे मन में बहुत ही खींच पैदा होती है, उसे गुस्सा आता है कि उसे लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया था? तो इस तरह की स्टेजेज़ या इस तरह के सवाल उस व्यक्ति के मन में आते हैं। तो वह जो अपने आस-पास के जो लोग हैं, उन पर उसका गुस्सा कई कभार निकल जाता है और वह खुद को या दूसरों को इस बीमारी के लिए या इस लॉस के लिए या इस दुःख के लिए ज़िम्मेदार ठहराता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैकेनिज़्म है वो यह है कि जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो असली जो पेन है, जो असली जो दर्द है या फिर जो डर है, उसको छुपाने का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज जो है बार्गेनिंग या सौदेबाजी की। तो इस स्टेज में व्यक्ति अब यह सोचता है कि अगर वो कोई ट्रेड कर ले या कोई सौदा कर ले तो शायद उसकी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ बदल जाएँगी और यह दुःख चला जाएगा, यह दुःख उसे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उसे इस समय कई उसके दिमाग में इफ्स एंड बट्स वाली कंडीशंस आती हैं। अगर, यदि, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना होता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता, अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो व्यक्ति के मन में आते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं
ये काम करूँ या मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता या मैं ऐसे करूँगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से वह कई कभार बार्गेन या ट्रेडिंग करने लगता है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड देन उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वह कंट्रोल जो है वापस पाना चाहता है, लेकिन वह उस जो दुःख है या पेन है उससे निकलने का रास्ता खोज रहा होता है। उसके बाद अगली स्टेज आती है डिप्रेशन की, जिसे हम कहते हैं अवसाद या निराशा। तो अब फाइनली यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति समझ जाता है कि जो सिचुएशंस आई हैं या कोई पेन आया है, कोई दुःख है, कोई ग्रीफ है, वह सच में रियल है, उसको बदलना अब संभव नहीं है। तो जब उसे ऐसा लगता है तो उसे काफ़ी डिप्रेसिंग सा फ़ील होता है या उसे उदासी वाली फीलिंग्स अब उसके आस-पास उसे घेर लेती है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट और ग्रीफ का सबसे डिफ़िकल्ट और मुश्किल स्टेज होता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह लोगों से छुप के या लोगों के सामने ना रह के अकेलेपन को चुनने लगता है। तो बार-बार उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आते हैं पुरानी यादों के या पुरानी बातों के, तो उसको फ्लैशबैक से काफ़ी निराशा होती है। उसे लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लाइक कि अब वो इस सच को मतलब स्वीकार करने के लिए की वजह से उसको क्या होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। तो यह बेसिकली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब व्यक्ति हकीकत का सामना करता है, कोई भी ग्रीफ है, मेजर दुःख है, सपोज़ करिए कोई कैंसर की बीमारी है या किसी प्रियजन का लॉस है, तो यहाँ पर व्यक्ति अब क्या है कि एक डीप डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में आ जाता है। उसके बाद जो आखिरी स्टेज जो आती है, अंत में वह आती है एक्सेप्टेंस और स्वीकृति की। तो अंत में जो व्यक्ति होता है वो जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसको अब पीसफुली एक्सेप्ट कर लेता है। वह मान लेता है कि जो हुआ वही सत्य है, अब उससे लड़ना या इफ्स एंड बट्स का यूज़ करना बेकार है। तो वह बेसिकली यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहा है, बल्कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसके साथ पीस एस्टैब्लिश करेगा या तालमेल बनाने की कोशिश करेगा। तो अब व्यक्ति जो है वो सोचता है कि जो उसके पास नहीं है इसकी तुलना में वो देखता है कि उसके पास क्या है, तो उन जगहों पे वो अपनी एनर्जी ज़्यादा डिवोट करता है या अपना टाइम वहाँ लगाता है। कुछ उसके अधूरे काम है उनको पूरा करता है, अपनी फैमिली को टाइम देता है या कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो अप्रोच है उस वह लास्ट स्टेज में आती है। तो यहाँ पर नोट करने की बात है कि ये जो 5 स्टेजेज़ हैं, ये एक सीधी रेखा या लीनियर वे में नहीं चलती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति है वो एक साथ कई सारी तरह की फीलिंग इन पाँचों स्टेज से फ़ील कर सकता है। कई कभार व्यक्ति आगे आता है स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में, फिर पीछे चला जाता है। तो ये जो स्टेजेज़ हैं ये लीनियर नहीं है। तो हर किसी व्यक्ति का ग्रीफ़ को ओवरकम करने का तरीका यूनिक होता है और उसके अनुभव भी अपने यूनिक होते हैं। लेकिन जो कुबलर एंड रॉस हैं उन्होंने यह 5 स्टेजेज़ किसी भी ग्रीफ़ को, किसी बड़े दुःख को ओवरकम करने के लिए दी हैं। तो ये 5 स्टेजेज़ में पहली है डिनायल, दूसरी है एंगर, तीसरी है बार्गेनिंग, चौथी है डिप्रेशन और 5वीं है एक्सेप्टेंस। आई होप आपको इस वीडियो में कुबलर-रॉस मॉडल समझ आया होगा। तो इसको जानने के बाद अब मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुबलर-रॉस मॉडल की जो फर्स्ट स्टेज है वो है डिनायल की स्टेज, जिसमें व्यक्ति अस्वीकार कर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है वो उनके जो आंसर्स हैं वो सिमिलर हैं, तो ये आंसर इसमें 1 एंड 4 कोई भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।